तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हमारे पास जो दो फंक्शंस गिवन है एफ डबल ओ एंड बी ए आर, बच्चों इन दोनों फंक्शंस का आउटपुट क्या आने वाला है जब हम इन दोनों फंक्शन में वैल्यू 3 पास करेंगे, दैट इज एफ डबल ओ ऑफ 3 एंड बी ए आर ऑफ 3। बच्चों देखने में ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है, देखने में बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर डिफरेंस है कि जो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट इसमें वेल वी ए एल माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट और यहाँ पर वैल्यू -1। बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट रिकर्शन है, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन भी खुद को कॉल कर रहा है। अब एक चीज़ देखिए आप, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अगर हमारे पास ऐसे था इंट ए इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू a माइनस 1, तो b में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, b में वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगा और a में वैल्यू जो था a का वैल्यू ऑल्टर नहीं होगा बच्चों। लेकिन इसकी जगह अगर हम ये स्टेटमेंट यूज करते दैट इज b इज इक्वल टू a माइनस माइनस, तो b में वैल्यू क्या आ जाता, b में वैल्यू आ जाता हमारे पास b का वैल्यू 3 हो जाता और a का वैल्यू ऑल्टर हो जाता 2 हो जाता। अगर स्टेटमेंट हमारे पास ये होता b इज इक्वल टू माइनस माइनस a, तो b में वैल्यू क्या आ जाता बच्चों 2 वैल्यू आ जाता और a का वैल्यू भी 2 होता हमारे पास। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, यानी कि प्री डिक्रीमेंट करो या पोस्ट डिक्रीमेंट करो, आपका ओरिजिनल वेरिएबल भी यहाँ पर वेरी हो रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह से नॉर्मल एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल का वैल्यू ऑल्टर नहीं हो रहा, सेम वैल्यू रहेगा हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों फंक्शन का जो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट में इस चीज़ का डिफरेंस है कि हम जब अगली बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम आर्ग्यूमेंट में क्या वैल्यू पास कर रहे हैं। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में क्या क्या आने वाला है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम सबसे पहले जो फंक्शन हम चेक करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, एफ डबल ओ ऑफ 3। बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू पास हुई वी ए एल वेरिएबल में वैल्यू क्या पास हुई 3, यानी कि सबसे पहले हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं दैट इज एफ डबल ओ ऑफ 3, यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू एक वेरिएबल था जो इसका लोकल आर्ग्यूमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। वैल्यू यहाँ पर इसका वेरिएबल का वैल्यू कितना है 3 है। x हमारे पास एक लोकल वेरिएबल था बच्चे, इसके अंदर हमने यहाँ इनिशियलाइज किया, x का वैल्यू क्या है 0 है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास बच्चों, वाइल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 दैट इज वैल्यू दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 0। बच्चों कंडीशन ये हमारे पास ट्रू है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डबल ओ ऑफ वैल्यू माइनस माइनस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वैल्यू माइनस माइनस दैट इज पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि पहले यहाँ पर एफ डबल ओ ऑफ 3 हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर एफ डबल ऑफ 3 कॉल कर रहे हैं, उसके बाद ये वैल्यू 2 हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि अब यहाँ पर एक जो फंक्शन कॉल हुई दैट इज एफ डबल ओ ऑफ 3, यानी कि एफ डबल ओ ऑफ 3 को हमने यहाँ से कॉल किया। बच्चों इस बार भी यहाँ पर जो वैल्यू पास हुई आर्ग्यूमेंट में वो वैल्यू 3 पास हुई हमारे पास। देन अगेन दोबारा से अगेन बच्चों हमारे पास फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो सभी वेरिएबल्स यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स हैं, फिर से उनको मेमोरी मिलेगी स्टैक से। हमारे पास x वेरिएबल का वैल्यू फिर से इंट x इज इक्वल टू 0, देन अगेन वाइल वैल्यू ग्रेटर देन 0 दैट इज 3 ग्रेटर देन 0। अभी भी जो बच्चों ये वैल्यू वेरिएबल है ये इसको यूज कर रहा है, इसका लोकल वेरिएबल है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 दैट इज x इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डबल ओ ऑफ अगेन बच्चों वैल्यू माइनस माइनस, वैल्यू का वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू कितना था 3, सो 3 माइनस माइनस मीन्स पहले फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू का जो भी यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू था वो 3 माइनस माइनस, उसके बाद ये 2 हुआ, ये फिर से कॉल हुआ बच्चों एफ डबल ओ ऑफ 3 को। बच्चों अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर माइनस माइनस वैल्यू लिखा होता, माइनस माइनस वैल्यू, तो हम पहले इस वेरिएबल को डिक्रीमेंट करते, उसके बाद ये फंक्शन कॉल में यूज करते, दैट इज फिर हम यहाँ पर एफ डबल ऑफ 2 यूज करते, लेकिन ऐसा हमें नहीं गिवन। अब देखिए इसके बाद फिर से यहाँ पर एक बार फिर से कॉल हुआ बच्चों, यहाँ पर इस बार फिर से हमारे पास वेरिएबल वैल्यू का वैल्यू 3 आया, फिर से इंट x इज इक्वल टू 0 एंड वाइल value is greater than 0 that is 3 is greater than 0, again x is equal to x plus f double o of again बच्चों important वैल्यू माइनस माइनस मीन्स 3
माइनस माइनस, पहले फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, दैट इज f00 ऑफ 3 को फिर से कॉल हुआ। बच्चों ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो हमारे पास जो स्टैक है, स्टैक हमारे पास बच्चों हमारे पास लिमिटेड सी मेमोरी है जिसमें हमारे पास जो स्टैक था हमारा रखा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका ये जो स्टैक है ऐसा भरता चला जाएगा 1 2 3 4 और ये आगे से फिलअप होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी मेमोरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही मेमोरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। बच्चों हमारा जो प्रोग्राम है वो एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, दैट इज एब नॉर्मल टर्मिनेशन। बच्चों ये कोई इन्फानाइट लूप नहीं है, हमारा प्रोग्राम इन्फानाइट लूप तब होता जब एक साइकिल बनता कि यहाँ से यहाँ साइकिल। बच्चों जैसे 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2 अगेन 2 से 1, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 फिर 3 4 और ये आगे चलता चला जा रहा है। ये इन्फानाइट लूप नहीं है, ये एक अलग तरह का एरर है कि मेमोरी कंप्लीट, मेमोरी ख़त्म हो गई, उसकी वजह से जो एरर आया वो हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो, या हम कहें कि हमारा प्रोग्राम जो है एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये इन्फानाइट लूप नहीं है बच्चों, एक जगह जाकर हमारा प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, सिंपल। तो हमारे पास f00 जो है f00 ऑफ 3, ये बच्चों क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले एब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। और अब हम देखते हैं जो हमारे पास BAR3 फंक्शन था ये हमारे पास क्या आउटपुट देने वाला है। अब ये देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं BAR ऑफ 3। जब ये वैल्यू यहाँ पर हमने 3 वैल्यू पास की तो यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है, BAR। बच्चों सबसे पहले BAR ऑफ 3 को जब कॉल किया तो यहाँ पर VAL वेरिएबल में क्या वैल्यू पास हुआ बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पास हुआ 3। इसके अंदर इंट x इज इक्वल टू 0, x एक इसका लोकल वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 था। देन आफ्टर दैट वाइल बच्चों वाइल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ये ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 0 है। तो अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू एक्स प्लस BAR ऑफ वैल्यू -1। बच्चों अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या पास होगा जब नेक्स्ट टाइम हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। बच्चों ये वैल्यू कितना है, 2 है, दैट इज 3 - 1। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 है हमारे पास। तो BAR ऑफ 2 को इस बार हमने कॉल किया बच्चों। सो BAR ऑफ 2 को कॉल हुआ, यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू जो था उसमें इस बार वैल्यू क्या पास हुई बच्चों, इस बार यहाँ पर 2 वैल्यू पास हुआ हमारे पास। x एक लोकल वेरिएबल था जो कि फिर से क्रिएट हुआ, इंट x इज इक्वल टू 0। देन अगेन वाइल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू था। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस BAR ऑफ अगेन वैल्यू -1। बच्चों वैल्यू वेरिएबल का VAL वेरिएबल का वैल्यू कितना है, 2। सो 2 - 1, इस बार 1 पास हुआ बच्चों। सो इस बार हमें जो कॉल किया वो क्या था हमारे पास, BAR ऑफ 1 को कॉल किया। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेरिएबल VAL के अंदर क्या वैल्यू आया, 1 आया। x वेरिएबल जो था इसका वैल्यू क्या था बच्चों, 0 था। देन वाइल वैल्यू ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स प्लस BAR ऑफ वैल्यू -1। बच्चों यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वेरिएबल ये किसे यूज़ कर रहा है, जो इसका लोकल वेरिएबल उसको यूज़ कर रहा है। देन अगेन यहाँ पर वैल्यू -1 दैट इज बार 0, BAR 0। यहाँ पर भी जो वैल्यू यूज़ हुआ वो इसका लोकल वेरिएबल हमने यूज़ किया। सो 1 - 1 0 हो गया। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर BAR ऑफ 0 को हमने कॉल किया, दैट इज BAR ऑफ 0 को कॉल हुआ। इस बार यहाँ पर VAL वेरिएबल में वैल्यू जो पास हुआ वो 0 पास हुआ। x वेरिएबल था जिसका वैल्यू क्या था बच्चों, 0 था। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से 0 वैल्यू पास हुआ। तो अगर इंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, नाउ वाइल
वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेकिन बच्चों जीरो थे ये वैल्यू, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स हो गया हमारे पास। बच्चों अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वाइल लूप के अंदर जो भी कुछ था, वाइल लूप नहीं चलने वाला अब हमारा। अगर वाइल लूप नहीं चलेगा तो ये फंक्शन डायरेक्टली, ये फंक्शन जो है ये फंक्शन नहीं चला, डायरेक्टली हमारा जो कंट्रोल है कहाँ आ जाएगा, रिटर्न वैल्यू। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू का वैल्यू कितना है, VAL वेरिएबल का वैल्यू जीरो था, सो रिटर्न जीरो। बच्चों हमने यहाँ से इसको फंक्शन को कॉल किया था, BAR ऑफ जीरो को कॉल कहाँ से हमने किया था, हमने कॉल किया था यहाँ से। तो ये फंक्शन जो है, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है, ये हमें जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो बच्चों ये जो वैल्यू जीरो आ रही है, ये कहाँ आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई इसकी। सो BAR जीरो की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये वैल्यू हो गई जीरो। सो x का वैल्यू, x इसका लोकल वेरिएबल था बच्चों, जैसे इसने रिटर्न किया हमारे पास ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ से जैसे ही इसने रिटर्न किया ये रिमूव हो गया, हमारा कंट्रोल वापस इस लूप में आ गया, आई मीन इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आ गया, यहाँ पर आ गए हम स्टैक में। यहाँ पर BAR ऑफ जीरो की वैल्यू उसने जो रिटर्न की वो जीरो थी। सो x वेरिएबल क्या था, x वेरिएबल जीरो था। सो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया बच्चों, अगेन अपडेट कर दिया, जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया। बच्चों अब हम वाइल लूप स्किप नहीं कर रहे, जब तक वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन लिखी है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है हम वाइल लूप चलाते रहेंगे। अभी हमारे पास वाइल लूप के अंदर एक स्टेटमेंट था, वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करके देख रहे हैं कि क्या वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब हमने देखा वाइल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। बच्चों जो VAL ये वेरिएबल जो है, ये इसका लोकल वेरिएबल इसको रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी वैल्यू क्या है, अभी भी वैल्यू वन ही दिख रही है हमें। तो बच्चों अभी भी वैल्यू क्या है, यहाँ पर वन ही स्टोर है। सो वन ग्रेटर देन जीरो, बच्चों वन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन अभी भी ट्रू है। गो इनसाइड लूप, x इज इक्वल टू एक्स प्लस BAR ऑफ जीरो। सो इसने फिर से BAR ऑफ जीरो को कॉल किया। जब BAR ऑफ जीरो को कॉल हुआ, सेम प्रोसीजर दोबारा चला। इसने वैल्यू जीरो था, सो जीरो ग्रेटर देन जीरो ये फॉल्स हो गया था। इसने दोबारा से वैल्यू जीरो रिटर्न किया, वापस से हमें वैल्यू मिला जीरो। सो जीरो प्लस जीरो, एक्स का वैल्यू फिर से अपडेट हो गया जीरो। उसके बाद फिर से हमारे पास जो आइटरेशन किसके अंदर जो स्टेटमेंट थी एग्जीक्यूट होगी, फिर से हम वाइल कंडीशन चेक करेंगे, दैट इज वन ग्रेटर देन जीरो। अभी भी वैल्यू जो है वो वन ही है, वन ग्रेटर देन जीरो। हम फिर से वाइल लूप के अंदर गए, x इज इक्वल टू एक्स प्लस BAR ऑफ जीरो को फिर से कॉल किया। बच्चों अब इसको हम कह सकते हैं ये हमारा इन्फिनिट लूप आ गया, क्योंकि आप BAR1 से BAR ऑफ जीरो को कॉल कर रहे हो, फिर वहां से वो वैल्यू जीरो रिटर्न कर रहे हैं, दोबारा BAR जीरो में आ गए, फिर से आप BAR1 से BAR जीरो में, फिर जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से वन। बच्चों अब आप इन्फिनिट लूप में स्टक हो गए, एक साइकिल में स्टक हो गए, यहाँ से BAR1 से यहाँ और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। बच्चों ये हो गया हमारे पास BAR ऑफ थ्री क्या करता है, ये इन्फिनिट लूप में स्टक हो गया बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर जो FOO ऑफ थ्री था उसकी वजह से जो आउटपुट था दैट वाज एबनॉर्मल टर्मिनेशन, कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। BAR ऑफ थ्री जो है वो हमारे पास इन्फिनिट लूप में स्टक हो गया बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है।